अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास मोमेंटम की कंजर्वेशन क्या है, क्यों हमें मोमेंटम की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास मास और वेलोसिटी की फॉर्म में किनेटिक एनर्जी भी तो थी ना, लेकिन क्यों हमने मोमेंटम को पढ़ा। आज हम देखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम की कंजर्वेशन क्या है जब हमारे पास जो बम है वो फटता है। इस फॉर्म में हमारे पास मोमेंटम की कंजर्वेशन किस तरह होती है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो स्टूडेंट हम इसलिए पढ़े क्योंकि इस हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज हमेशा ई कैट और एम कैट में आते हैं। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट और हमारे पास इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल को देखेंगे जो कि हमारे पास बम के रिलेटेड था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास बम जब फटता है तो उसमें मोमेंटम कंजर्व किस तरह होता है। स्टूडेंट हमारे पास हमें पता कि मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या है कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास बिफोर द कोलिजन, आफ्टर हमारे पास जो कोलिजन के बाद मोमेंटम है वो सेम आना चाहिए। बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन हमारे पास मोमेंटम सेम आना चाहिए, यही हमारे पास होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारे पास मोमेंटम दोनों कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद हमारे पास सेम है, देन हम कहते हैं कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब बॉम्ब फटता है तो किस तरह मोमेंटम कंजर्व होगा। तो स्टूडेंट अब सपोज करो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वो ये कहता है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब उसमें हमारे पास वो कहता है कि इधर एक बम पड़ा हुआ है, ये वाला इनिशियल। तो हमारे पास जब इनिशियल हमारे पास इसकी वेलोसिटी भी जीरो, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या आया बम का, वो हमारे पास आया जीरो। तो बम का हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जीरो क्योंकि वो हमारे पास रेस्ट में पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास जैसे ही बम फटा तो हमारे पास इसके तीन हमारे पास हिस्से हो गए, तीन पार्ट हो गए। वो कहता है कि हमारे पास जो पहला पार्ट है वो इस डायरेक्शन में हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगा, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट वो हमारे पास कहता है कि इस डायरेक्शन में हमारे पास एंगल बनाएगा 37 एक्स एक्स के साथ, और इसकी वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी में हमारे पास वो दूसरा हिस्सा इस तरह मूव करता है। तो अब वो कहता है कि हमारे पास तीसरा हिस्सा जो है वो बताओ कि उसके हमारे पास क्या कंपोनेंट है वेलोसिटी के। जो तीसरा कंपोनेंट है उसके हमारे पास एक्स और वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट क्या है। स्टूडेंट दोबारा सुन लो उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी। वो कहता है कि एक बॉम्ब है, वो पहले हमारे पास रेस्ट में है, इनिशियल मोमेंटम जीरो, जैसे ही फटा उसके कितने से 3। पहला हमारे पास इस वेलोसिटी में एक्स एक्सिस में मूव किया, दूसरा हमारे पास 37 एंगल के साथ इस डायरेक्शन में गया। तो वो कहता है जो तीसरा हमारे पास बॉम्ब का हिस्सा है वो हमारे पास उसका वी एक्स और वी वाई कंपोनेंट बताओ। वी एक्स और वी वाई कंपोनेंट अब बताओ। अब हमने कैलकुलेट करना है इसको। तो स्टूडेंट अब हमने निकालना है वी एक्स। पहले हम देखते हैं वी एक्स के लिए और फिर हम देखेंगे वी वाई के लिए। तो जब हमने वी एक्स के लिए देखना है तो स्टूडेंट हमने मोमेंटम को कंजर्व करना है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जितने भी मोमेंटम के कंपोनेंट होंगे वो हमारे पास कंजर्व होंगे। तो हमारे पास क्या, हमारे पास अगर हमारे पास फाइनल में कंजर्व होना चाहिए एक्स का, हमारे पास जो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट इनिशियल वो भी तो इक्वल होना चाहिए मोमेंटम का फाइनल कंपोनेंट मोमेंटम का फाइनल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में। तो अब हमारे पास जो इनिशियल कंपोनेंट है वो तो जीरो है, हमने कह दिया कि बॉडी पहले हमारे पास बम रेस्ट में था। अब हमने कहा कि ये जीरो है, चलो जी हमारे पास आ गया जीरो। अब हम देखते हैं फाइनल मोमेंटम और उसके एक्स कंपोनेंट को। तो अब हम देखेंगे एक्स कंपोनेंट को, तो हमारे पास कितने से हुए 3। तो अब हम तीनों का एक्स वाला हिस्सा देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास ये पहला हिस्सा जो है वो इधर आया, इसका मैथ हमारे पास मैथ तीनों का सेम है। जब तीनों फटे तो हमारे पास इक्वल मैथ के साथ तीनों का हिस्से हो गए। तो हमारे पास ये m1 और वेलोसिटी हमारे पास की कितनी होगी -1। ये नेगेटिव हमारे पास डायरेक्शन में है तो हमारे पास -1 इसकी वेलोसिटी आ गई, ये वाला हिस्सा हो गया। अब हमने इसका एक्स वाला हिस्सा देखना है। तो स्टूडेंट हमें पता कि जब भी कोई वेक्टर एक्स के साथ हमारे पास एंगल बनाएगा तो उस वक्त हमारे पास उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स में और एक हमारे पास वाई में। तो जब हमारे पास इसका एक्स वाला देखेंगे तो हमारे पास आएगा 5 cos 37 और इसका हमारे पास जो वाई वाला होगा वो हमारे पास होगा 5 sin 37। हमारे पास वी वाई होता है इनिशियल वेलोसिटी और साइन एंगल, और हमारे पास वी एक्स होता है इनिशियल वेलोसिटी और हमारे पास कोज एंगल। अब हमने देखना है कि एक्स वाला दूसरे का,
तो उसमें दूसरे का एक्स वाला कितना है, ये वाला, प्लस 5 cos 37। और अब हमने देखना है कि जो तीसरा था उसका हमने एक्स वाले निकालना है। तो हमारे पास उसका मैथ तो सेम होगा लेकिन वेलोसिटी हमने निकालनी है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास मैथ हमारे पास स्टूडेंट सेम आ जाएगा, इधर भी हमारे पास ये तो सिर्फ वेलोसिटी थी ना, अब हमारे पास इधर भी मैथ आएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास मैथ तीनों का सेम है तो ये हमारे पास ऐसे कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, -1 प्लस हमारे पास ये 5 और cos 37 होता है हमारे पास 4 और 5 और साथ में हमारे पास Vx। तो ये हमारे पास 5 से गया। तो फाइनली हमारे पास Vx कितना आया स्टूडेंट, हमारे पास फाइनली Vx आया 4 - 1, हमारे पास -1 और ये हमारे पास क्या आएगा 4। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का हमारे पास x कंपोनेंट आया वो हमारे पास कितना है +3। ये हमारे पास इस बम का हमारे पास जो x वाला कंपोनेंट होगा, जो तीसरा हमारे पास हिस्सा होगा इस बम का, उसका x कंपोनेंट हमारे पास ये वाला आएगा। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमारे पास y वाला कंपोनेंट क्या होगा। तो जब हमने y वाला कंपोनेंट निकालना है तो हमने स्टूडेंट मोमेंटम को कंजर्व करना है किस डायरेक्शन में, हमारे पास y डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट हमारे पास जब y में कंजर्व करेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा ना, ऐसे इनिशियल मोमेंटम y की फॉर्म में और फाइनल भी हमारे पास y की डायरेक्शन में कंजर्व होगा। तो इनिशियल हमारे पास 0, अब हमने देखना है फाइनल को। तो स्टूडेंट जब हमने इसका देखा फाइनल तो ये तो हमारे पास स्टूडेंट x एक्सिस में मूव कर, इसका हमारे पास y वाला कंपोनेंट वैसे ही 0, तो ये 0 आ गया। अब हमने देखना है इसका, तो ये हमारे पास इसका ये वाला आएगा 5 मैथ आएगा 7 और वेलोसिटी हमारे पास 5 sin 37। और अब हमने देखना है ये वाला जो हमारे पास तीसरा हमारे पास जो मैथ था, तीसरा जो कंपोनेंट का उसका हमारे पास मोमेंटम मैथ और Vy हमें चाहिए। तो ये बिल्कुल मैथ सेम, मैथ कट गए, हमारे पास ये 0 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास 0 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 5 है और ये हमारे पास 3/5 होता है और साथ में हमारे पास ये Vy, ये 5 से गया तो हमारे पास Vy फाइनली आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट हमारे पास जब हमने ये निकाला ये 3 था और प्लस हमारे पास ऐसे था 0 और प्लस हमारे पास Vx। तो जब हमने Vx निकाला तो वो हमारे पास आ गया -3। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास तीसरे हिस्से के दोनों कंपोनेंट हमारे पास -3 और -3 है। अब हम देखते हैं इसको कंसेप्ट से, हम इसको कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। ये तो हमने इतनी लंबी कैलकुलेशन की ताकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि इसको कंसेप्ट से, कंसेप्ट क्या है कि मोमेंटम कंजर्व होना है। अब हम देखते हैं कि x में हमारे पास मोमेंटम जब कंजर्व होगा तो स्टूडेंट हमारे पास x में कितना मोमेंटम है टोटल, हम x में देखते हैं तो इस हमारे पास ये वाला 1 है, ये वाला, और ये हमारे पास कितना था, मैथ तो सेम है, मैथ तो कट जाएगा, और ये वाला हमारे पास कितना था x में, ये हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास कितना आ रहा था 4, ये हमारे पास कितना है 4x में, जब हमारे पास 5 और कटे तो पीछे 4 बच गया। अब हमारे पास x की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना है 4 और नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास ये कितना है -1। तो स्टूडेंट मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए जो तीसरा हिस्सा है उसका भी x कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना चाहिए -3 वेलोसिटी के साथ, ताकि वो भी क्या बने हमारे पास -3, तो -1 -3 क्या बने 4 और हमारे पास मोमेंटम x हमारे पास डायरेक्शन में कंजर्व हो, इसलिए हमारे पास वो -3 आया था कि -3 और -1 मिलकर -4 बने। और ये वैल्यू पहले हमारे पास 4 था तो हमारे पास मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन 0 आए। बिफोर द कोलिजन तो हमारे पास 0 था, लेकिन आफ्टर द कोलिजन भी हमारे पास इस तरह ये -4 इस डायरेक्शन में +4 उस डायरेक्शन में, तो हमारे पास टोटल मोमेंटम 0 आया। ये था हमारे पास मोमेंटम की खूबसूरती। अब हम देखते हैं y की फॉर्म में। स्टूडेंट हमारे पास y का, इसका तो पहले ही 0 था y के फॉर्म में, ये हमारे पास कितना आ रहा था, ये हमारे पास कितना आ रहा था 3/5 आ रहा था, तो हमारे पास ये 3 आ रहा था। तो स्टूडेंट देखा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मोमेंटम था, तो हमारे पास मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए तीसरे हिस्से का जो उसका हमारे पास बम का था उसको ज़रूरी था कि वो हमारे पास y एक्सिस में -3 वेलोसिटी के साथ मूव करे, ताकि वो हमारे पास अपवर्ड मोमेंटम को कंजर्व कर सके।
हमारे पास आफ्टर द बम फटने के बाद भी मोमेंटम जीरो आए, क्योंकि बिफोर द कोलिजन जीरो था, तो आफ्टर द कोलिजन हमारे पास जीरो आना चाहिए। इसीलिए हमारे पास जब दूसरा हिस्सा उसका जो हमारे पास कंपोनेंट है वो 3 है, तो हमारे पास वेलोसिटी जो तीसरे हिस्से की तो वो नीचे आनी चाहिए, ताकि हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन भी जीरो आए। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसकी खूबसूरती। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।